अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस एंड सी लैंग्वेज इसका सब्जेक्ट्स है। ग्रेड सेकंड ईयर है। सेकंड ईयर की ये बुक का टॉपिक आज डिस्कस करना है। इससे पहले मैंने डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस के बारे में बताया, लेकिन आज जो हमारा क्वेश्चन है टुडे जो हमारा क्वेश्चन है वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। के स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम क्या है, मतलब कि कोडिंग हमने किस तरह से करनी है, प्रोग्राम सी प्रोग्राम के अंदर हमने डाटा किस तरह से लिखना है, या प्रोग्राम किस तरह से लिखना है, सिंटैक्स क्या है, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी तारीफ के बारे में जिक्र करते हैं। द फॉर्मेट ऑफ रिटन सी प्रोग्राम इज कॉल्ड इट्स स्ट्रक्चर। कहने का मतलब है कि सी प्रोग्राम के अंदर जिस मेथड से या जिस तरीके से हम कोडिंग लिखेंगे उस चीज़ को क्या बोल देते हैं, हम स्ट्रक्चर बोल देते हैं या फॉर्मेट ऑफ रिटन राइटिंग बोल देते हैं। फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है, मतलब इसे कोई भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसे रीड कर सकते हैं। इसके अगर स्टेप देखें तो 3 तरह के इसके स्टेप है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शंस एंड बॉडी। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोग्राम बॉडी जिसके अंदर हमने कोडिंग करनी है। आगे फर्दर इसके बारे में मैं बताऊँगी। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंपाइलर बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्चुअली प्रोग्राम। कि जो प्रोग्राम के अंदर हमने कोडिंग की होगी उससे पहले ही हमें इंस्ट्रक्शन दे चुका होगा, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे चुका होगा कि इसके अंदर वैल्यूज़ कौन सी हैं, इनपुट क्या करना है और इसके बदले आउटपुट क्या करना है। मतलब पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन मालूमात दे चुका होगा अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। इसका जो दूसरा नाम है वो है कंपाइलर डायरेक्टिव। कि इसका कंपाइलर डायरेक्टिव भी बोला जाता है इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को हमेशा स्टार्ट किया जाता है हैश सिंबल से। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। सबसे पहली लाइन हमारी यही है कि हैश क्योंकि हमेशा प्रोग्राम को हैश से स्टार्ट किया जाता है। अब इंक्लूड एंड डिफाइन इस टाइप ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इंक्लूड एंड डिफाइन ये टाइप है हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की। इसे लाइब्रेरी भी बोला जाता है। स्टूडियो डॉट एच मतलब स्टूडियो स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट, एंड डॉट एच स्टैंड फॉर हेडर फाइल्स। डॉट का मतलब जैसे वर्ड की डॉट DOC, एक्सएल डी डॉट XLC, ऐसे ही डॉट एच का मतलब ये हेडर फाइल है एक्सटेंशन की। ठीक है, डॉट एच हेडर फाइल एक्सटेंशन की। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल्स डॉट एच। ठीक है, इसे पूरी लाइन जो पहली लाइन हमारी ये लिखी जाएगी हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। अब सेकंड जो इसका स्टेप होगा, यानी पहली लाइन वो लिखनी, दूसरी लाइन में क्या लिखना है, मेन फंक्शन। अ फंक्शन इज द प्लेस वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सी प्रोग्राम स्टार्ट। फंक्शन क्या कहते हैं कि ये सी प्रोग्राम को बताता है कि मेरा प्रोग्राम स्टार्ट करवाओ। व्हेन स्टार्ट द प्रोग्राम द कंट्रोल एंटर मेन फंक्शन एंड स्टार्ट एग्जीक्यूशन इट स्टेटमेंट। कहने का मतलब है कि जब आपका प्रोग्राम लिखा जाएगा ये एंड मेन फंक्शन पास जाएगा और बताएगा कि इसे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाओ। ठीक है, अब जो मेन फंक्शन के अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें बात है वो ये है इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है, मेन स्मॉल ब्रैकेट्स, वाइड मेन फिर स्मॉल ब्रैकेट्स, वाइड मेन फिर वाइड स्मॉल ब्रैकेट्स के। वाइड क्या है, ये कि कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होता है, जो पहले से डिफाइंड शुदा हो चुका होता है। अब अगर प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन हो नहीं है तो वो प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाएगा बट एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब उसके अंदर एरर्स बता देगा लेकिन वो एग्जीक्यूट कभी भी नहीं होगा। हर प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन लाजमी होते हैं। तीसरा स्टेप इसका है द स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स। द कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ ओपन एंड क्लोज आर कॉल्ड डेलीमीटर। मतलब जो प्रोग्राम आप लिखोगे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, उसके अंदर कोडिंग लिखेंगे और फिर ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे, वो आपकी कोडिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब इस ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स को क्या कहते हैं, डेलीमीटर्स कहते हैं। दूसरी बात इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस बॉडी के अंदर जितनी भी लाइंस आप लिखोगे, स्टेटमेंट लिखोगे, हर एक लाइन का आपने एंड मतलब उसका टर्मिनेट सेमी कॉलम से करना है। अगर आप सेमी कॉलम नहीं लगा रहे तो वो आपको एरर जनरेट कर देगा कि आपका ये एरर है, सेमी कॉलम आपने नहीं लगाया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक्स और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी हुई, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो कैसी है, कौन क्या चीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है, क्या चीज़ अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, इससे रेलेवेंट क्या चीज़ होनी चाहिए और कितना इसमें मज़ीद होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।